आज आइए हम परमेश्वर का दृष्टिकोण और मनुष्य का दृष्टिकोण इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। आपको क्या लगता है कि हमारे विश्वास के जीवन में सबसे आवश्यक चीज क्या है? हमें खुद के किस पहलू को विकसित करने की आवश्यकता है? आज्ञाकारिता उनमें से एक पहलू है जिस पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चाताप भी आवश्यक है। जब इजरायलियों ने दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश में प्रवेश किया, तब उनके लिए सबसे आवश्यक क्या था? चूंकि कनान तक की यात्रा आत्मिक जंगल के मार्ग में हमारे विश्वास के जीवन के एक प्रतिरूप के रूप में कार्य करती है, इसलिए हमें इजरायलियों के इतिहास को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम यह सोच सकते हैं कि आज हमें आत्मिक कनान, स्वर्ग के राज्य के लिए क्या तैयार करना चाहिए। यद्यपि सभी इजरायलियों ने एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया, वे स्पष्ट रूप से दो अलग अलग समूह में विभाजित थे। एक समूह के लोगों के पास यहोशू और कालेब के समान विश्वास था और दूसरे समूह में 10 भेदी और उनसे प्रभावित लोग थे, जिन्होंने यह दावा करते हुए शिकायत की कि स्थिति से निपटना असंभव लगता है। उस समय में परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें कई चिन्ह और चमत्कार दिखाकर निकाल ले आया। ऐसा क्यों है कि तुम अब भी मुझ पर विश्वास करने के बजाय जब कभी किसी कठिनाई का सामना करते हो तो लगातार मेरी परीक्षा करते हो? इसलिए परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यहोशू और कालेब को छोड़ कोई कनान देश में प्रवेश न करने पाएगा। उन्होंने विश्वास को प्रवेश करने की एकमात्र आवश्यकता बना दिया। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच स्पष्ट अंतर किया जिनके पास परमेश्वर पर विश्वास था और जिनके पास विश्वास नहीं था। 6 लाख लोग परमेश्वर द्वारा कनान में प्रवेश करने के लिए अयोग्य घोषित किए गए और 2 पुरुष योग्य थे और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उपरोक्त इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हम अब उस समय में जी रहे जब आत्मिक कनान स्वर्ग हमारी आंखों के ठीक सामने है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई कारक हैं जो हमारी आत्मा को थका देते और विश्वास को कमजोर करते हैं। कई कारणों से हमारा विश्वास धुंधला पड़ जाता है। यह तब होता है जब हमारे जीवन की चिंताएं, जो हमें परमेश्वर के वचन के बजाय सांसारिक वस्तुओं की ओर झुकाने की हमारी प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। कुछ लोगों को उनके जीवन के प्राथमिक उद्देश्य को भूलने देती है और यह भी कि क्यों हम स्वर्ग हमारे घर से इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। आत्मिक दृष्टिकोण से हमने स्वर्ग में पाप किया। परमेश्वर ने हमारे शरीर के तंबू को इस पृथ्वी पर एक सीमित समय के लिए जीते हुए पश्चाताप करने का अवसर देने के लिए बनाया है। आज परमेश्वर का दृष्टिकोण और मनुष्य का दृष्टिकोण शीर्षक के अंतर्गत आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 में जाकर इन घटनाओं के कारणों को खोजें और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए आयत 35 की ओर जाए। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। यह दिखाता है कि हमारे विश्वास के पूर्वज परमेश्वर पर एक विशेष विश्वास रखते हुए विश्वास के मार्ग पर चले। आइए आयत 36 देखें। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में
अच्छी गवाही दी गई। भाइयों और बहनों, अब से हमें सच्चे विश्वास की परिभाषा को समझने की जरूरत है। किसी अदृश्य और निराकार वस्तु को स्पर्श योग्य वस्तु बनाना आसान नहीं है। आसान शब्दों में, विश्वास का मतलब परमेश्वर के समान दृष्टिकोण रखना है। यदि हम लगातार अपने हृदय से खुद से पूछे, परमेश्वर इस मामले को कैसे देखते, तब ये वही है जिसे विश्वास होने के रूप में माना जा सकता है। यरीहो नगर के बारे में सोचिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह ऐसा था जैसे यह कुछ भी नहीं हो। इजरायलियों ने अपने आप को टिड्डियों के समान और कनानियों को महापुरुषों के समान समझा। उन्होंने सोचा, असमानता इतनी अधिक है कि लड़ाई का परिणाम पहले से सुनिश्चित है। यह मनुष्य के दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। जब हम चींटियों की दुनिया को देखते हैं, तब उनमें कुछ दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली है। कमजोर चींटियां यह सोच सकती है, शक्तिशाली चींटियां बहुत डरावनी होती है। यदि हम उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से, भले ही कुछ चींटियां शक्तिशाली है, कुछ ज्यादा स्मार्ट है या कुछ दूसरों की तुलना में बेहतर दिखते हैं, हमारे लिए वे सभी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में यरीहो बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। लेकिन इजरायलियों की दृष्टि में यरीहो एक अविनाशी गढ़ के समान था, क्योंकि उन्होंने केवल खुद के दृष्टिकोण से देखा और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यही कारण था कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध यह कहते हुए शिकायत की, यदि हम यरीहो को पराजित करने जाए तो हम सब मर जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मूसा और हारून हमें जंगल में ले आए ताकि हम सब मर जाए। हम सब मूसा और परमेश्वर से नाराज हैं, जिन्होंने हमें यहां लाने का आदेश दिया। इन सब के कारण इजरायली ऊंचे स्वर में रोने लगे और इन विश्वास रहित शब्दों से चिल्लाए। सभी लोगों, हम अब उस युग में जी रहे हैं जहां हम कनान देश के ठीक सामने खड़े हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 में परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि कैसे शैतान का विरोध करना है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का विरोध करें, तब वह शक्तिहीन हो जाएगा। और हमें मानवीय दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए। जब हम इस प्रकार के विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को देखें, तब ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। तब उसका विरोध करने का क्या परिणाम होगा? शैतान स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएगा। यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ न रहे तो हमें केवल और अधिक डर लगेगा। अंततः हमारा शत्रु और भी मजबूत और भयानक दिखाई देगा। इसलिए इस युग में रहते हुए, जब परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, आपके और मेरे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होना चाहिए। हम एक ऐसा दृश्य देख सकते हैं जहां 12 में से 10 भेदियों ने, जो कनान का भेद लेने गए थे, लोगों से कहा, हम टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और वहां अनाकवंशी बलवान और बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीली जाति वाले को भी देखा। यह सुनने के बाद लोग निराशा में पड़ गए। उनके मनों को परमेश्वर के नहीं पर मनुष्य के दृष्टिकोण द्वारा नियंत्रित किया गया था। इससे उनका साहस गायब हो गया। एक बार जब एक मानवीय दृष्टिकोण ने उनके मनों को नियंत्रित कर लिया, तो वे अपना सारा विश्वास खो बैठे। चूंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था, वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं हो सकता था। आइए गिनती अध्याय 14 आयत 1 देखें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह के लिए धन्यवाद न देते हुए उन्होंने केवल परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की। चूंकि उन्होंने चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण के बजाय स्वयं के दृष्टिकोण से देखा, वे हमेशा असफल रहे। सुसमाचार का कार्य भी हमारी खुद की क्षमताओं द्वारा कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
भले ही हम इसे अपनी क्षमताओं द्वारा पूरा नहीं कर सकते, पर क्या परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार के मिशन को सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पूरा करने का वादा नहीं किया? हमें उनकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 2000 वर्ष पहले भी जब परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया था, तब वे व्यक्तिगत क्षमताओं के कारण नहीं बुलाए गए थे। यदि परमेश्वर ने उन्हें उनकी क्षमता के कारण बुलाया होता, तो वह फरीसियों, शास्त्रियों और सदुकियों जैसे लोगों को चुनते, जो बहुत प्रसिद्ध, उच्च शिक्षित और लोगों द्वारा सम्मानित थे। इसका एक कारण है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने चेलों के रूप में नहीं चुना। 1% भी यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वह अपना कार्य मनुष्य की क्षमता से पूरा करे। यही कारण था कि उन्होंने मछुओं और चुंगी लेने वालों को चुना, जो उन दिनों समाज में निचले स्तर पर थे। उन नम्र लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने महायाजक और सदुकियों को लज्जित करते हुए ऐसा अद्भुत कार्य पूरा किया। आइए गिनती अध्याय 14 दोबारा देखें, आयत 6। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। जब यहोशू ने कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे, तब उसने अपनी क्षमता पर विचार नहीं किया। यहोशू यह कहने में सक्षम था क्योंकि उसे उस प्रतिज्ञा पर विश्वास था जो परमेश्वर ने उससे यह करते हुए की थी कि जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। इस तरह यहोशू लोगों को परमेश्वर की सहायता के लिए जागरूक करने की कोशिश करता रहा। सभी लोगों, इस युग में रहते हुए हमें वास्तव में विश्वास की आवश्यकता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताता है कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। वह क्यों कहता है कि 5 बुद्धिमान थी? उन्होंने क्या तैयार किया था? उन्होंने पर्याप्त विश्वास का तेल तैयार किया। इस प्रकार हमारे पास वह बुद्धि होनी चाहिए जो सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख सकती है। क्या होता यदि शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा के सामने हिम्मत हार जाते और सोचते, क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वह हमें मूर्तियों के सामने दंडवत करने की आज्ञा देता है, तो क्या हमें उसकी बात नहीं मानना चाहिए? तब क्या उन्हें नबूकदनेस्सर के सामने परमेश्वर की अद्भुत और शक्तिशाली सामर्थ्य प्रकट करने का अवसर मिलता? वे राजा के सामने नहीं झुके। यह इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दृष्टिकोण से राजा नबूकदनेस्सर की ओर देखा। उन्होंने राजा से कहा, परमेश्वर हमें उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं, परंतु यदि उनकी इच्छा न हो और वह हमें न छुड़ाए, तो भी हम उस मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर उनकी अवज्ञा से क्रोधित हुआ। उस समय में बेबीलोन साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। सारा संसार राज्य नबूकदनेस्सर के सामने थरथराता था। तो भी यहूदा के बंदियों में से कुछ ने राजा के सामने अपना सिर ऊंचा किया और निडरता से कहा। राजा को अपनी गरिमा बहाल करने की आवश्यकता थी और इसलिए उसने भट्टे को सामान्य से 7 गुना अधिक धक्का देने का आदेश दिया। क्या यह अद्भुत नहीं था कि भले वे इस धधकते भट्टे में थे, वे उसमें से जीवित बाहर आने में सक्षम थे और यहां तक कि उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा था या न उनके वस्त्र जले। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा। वह शिक्षा क्या है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम इस दर्ज किए गए इतिहास के द्वारा सीखे? हमें हर समय अपने मनों में वह शिक्षा रखने की आवश्यकता है। आइए आयत 26 देखें। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं?
इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। जबकि परमेश्वर ने इसकी घोषणा की, तब क्या कोई है जो संभवतः प्रवेश करने का कोई दूसरा रास्ता बना सकता है? ऐसा कोई नहीं है। इस युग में आपके और मेरे पास भी यहोशू और कालेब के समान विश्वास होना चाहिए। तब हम यहोशू और कालेब के समान विश्वास कैसे रख सकते हैं? हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास परमेश्वर के समान दृष्टिकोण हो। परमेश्वर इस पृथ्वी की तुलना किससे करते हैं? आइए यशायाह अध्याय 40 आयत 15 में देखें। देखो, जातियां पूरी पृथ्वी तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वो द्वीपों को धूल के किनको सरीके उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है। वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। यह वह दृष्टिकोण है जिससे परमेश्वर पृथ्वी को मापते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में वे जो हमें सताते और निंदा करते हैं शक्तिशाली लग सकते हैं और हम असहाय दिख सकते हैं। सभी लोगों, हम सुसमाचार का कार्य करने के दौरान परेशानियों और बाधाओं का सामना करते हैं, तो कृपया निराश न होंगे। उस क्षण में जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वह विश्वास है। वह किस तरह का विश्वास है? यह वह विश्वास है जिसमें परमेश्वर का दृष्टिकोण है। अगर आप कहें, परमेश्वर, यहाँ कई समस्याएं हैं, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उन्हें गंभीर और मुश्किल मानते हैं और उनके विषय में चिंतित होते हैं, तो परमेश्वर हमें यह कहते हुए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही तुम सताए जाते और बहुत से परीक्षणों का सामना करते हो, इन बातों से कभी न डरो। यह सब बातें तुम्हारे साथ अवश्य होंगी। परमेश्वर कहते हैं, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि इन सब चीजों का हमारे साथ होना स्वाभाविक है, इसलिए इनके कारण हताश न हो या हार न मानो। हमारे पास अवश्य ही यहोशू और कालेब के समान मानसिकता होनी चाहिए। जब उन्होंने खुद से सोचा, परमेश्वर ने हमें कनान की भूमि को जीतने का मिशन दिया है, तब तुम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास न करते हुए क्यों कनान की भूमि में प्रवेश करने के लिए हार मान लेते हो? हमें अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। अब वह समय है जब हमें उस तरह के विश्वास की आवश्यकता है। आइए मत्ती अध्याय 24 आयत 13 में एक नजर डालें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। यह वह है जो परमेश्वर ने स्वयं कहा जब वह इस पृथ्वी पर आए थे। परमेश्वर ने हमें प्रचार करने का मिशन दिया है। उन्होंने हमें कभी भी प्रचार करने से पीछे हटने का मिशन नहीं दिया। इसलिए हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यह पूरा होगा या नहीं, बल्कि हमारा ध्यान इस मिशन को पूरा करने पर लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही से वादा किया है कि यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर में सब कुछ संभव है। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभव बना देते हैं, तो क्या हमें इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? जब परमेश्वर हमें अपने दृष्टिकोण से बताते हैं कि सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। कुछ कह सकते हैं, मैं अभी कोरोना के कारण यह नहीं कर सकता, या मैं इसके या उसके कारण नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है इसके कारण या उसके कारण, तब यह एक गंभीर समस्या है। यहां तक कि दुनिया के लोग भी सिफारिश करते हैं कि धन्यवाद शब्द का उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद, हम सब यहां तक पहुंच गए। पिता और माता को धन्यवाद और सियोन में मेरे भाइयों और बहनों को धन्यवाद।
मेरा विश्वास इस हद तक बढ़ गया है। जितना ज्यादा आप धन्यवाद का उपयोग करेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी अधिक होगी, और जितना ज्यादा आप इस कारण का उपयोग करेंगे, आपके विफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 1 में यह दर्ज किया गया है कि शमूएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किसी का अभिषेक करने के लिए यिशै के घर गया। यिशै के पुत्रों में से एक दाऊद था। आइए पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 6 देखें। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर उसके मन की गहराई में क्या देख रहे थे? परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहे थे। भले ही एलियाब के पास अच्छा विश्वास था, दाऊद पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर था और एलियाब से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करता था। दाऊद के महान विश्वास से एलियाब के विश्वास की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने अंत में दाऊद को चुना। आइए हम इसे आयत 11 में देखें। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था। वह सिंहों या भालुओं से भी नहीं डरता था। उसने उस विश्वास से किसको हरा दिया? आइए पहला शमूएल अध्याय 17 आयत 32 पर एक नजर डालें। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद मात्र एक लड़का था और गोलियत लड़कपन ही से एक प्रसिद्ध योद्धा था। उसके बावजूद दाऊद ने कहा कि वह गोलियत के विरुद्ध लड़ेगा। शमूएल की दृष्टि में दाऊद ऐसा दिख रहा था जैसे वह बुरी तरह हार जाएगा, लेकिन दाऊद के पास अलग दृष्टिकोण था। आइए देखें कि उसने आयत 34 में क्या कहा। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। क्या आपको लगता है कि एक छोटा लड़का इतना सामर्थी है कि ऐसा कर सके? दाऊद भेड़ को घातक पशुओं के मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह उस पर हमला करता तब दाऊद उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। सवाल यह है कि दाऊद इतना साहसी कैसे हो सका? यह इसलिए क्योंकि उसे इस तथ्य पर बहुत विश्वास था कि उसे परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था। आपके और मेरे बारे में क्या? हमने बपतिस्मा लिया है, जो आत्मिक अभिषेक है। और क्या हम स्त्री की शेष संतान नहीं? जैसे कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, हम निश्चित रूप से अंत में विजयी होंगे। हमें केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इजरायली जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपनी परिस्थिति के बारे में विचार करते हुए परमेश्वर और उनके अगुओं के विरुद्ध शिकायत की। क्योंकि उनके पास इस प्रकार का कमजोर और नाजुक विश्वास था, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। दाऊद गोलियत को कैसे हरा पाया, जो उससे बहुत बड़ा था? आइए देखें कि वह कैसे विजयी हो सका। आइए आयत 43 देखें। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा,
क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद के पास इस तरह का आत्मविश्वास केवल इस तथ्य के कारण था कि उसे परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था। आपके और मेरे पास भी इस तथ्य पर कि हम स्त्री की शेष संतान है, इस प्रकार का महान विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, निश्चय जान लो कि सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करते समय हर कदम पर मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। भले हम निंदित किए जाते, सताए जाते और बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें विश्वास से भरकर सुसमाचार के कार्य को करना चाहिए। क्या होगा यदि हम कुछ लोगों की निंदात्मक बातों के कारण प्रचार रोक दे और खुद से कहे, मैंने इस प्रकार के प्रतिकूल वातावरण का कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए मैं हार मान लूंगा। परमेश्वर ने हमें हार मानने का मिशन कभी नहीं दिया। उन्होंने वादा किया है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमसे यह प्रतिज्ञा की है, इसलिए हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। आइए आयत 46 देखें। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। गोलियत की युक्ति का 1% भी युद्ध को प्रभावित नहीं कर सकता था। वो उसके सामने बेकार था, जिसने अपना विश्वास परमेश्वर पर केंद्रित किया था। इस कारण कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, वह दाऊद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हमें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके लिए जिनके पास परमेश्वर पर विश्वास है, सभी परिस्थिति इस प्रकार होती है। आज इस युग में हमें सबसे ज्यादा विश्वास की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर ने हमें इस सत्य के प्रति जागरूक नहीं किया कि हमें अपने शत्रु शैतान का विरोध करना चाहिए? आइए पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 7 देखें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह क्या है जो हमें करना चाहिए? हमें चाहिए कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करें कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर ने कहा, मत डरो, हियाव बांध। उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हम अक्सर कहते हैं कि हमें पर्याप्त विश्वास के तेल को तैयार करने की जरूरत है, तो हम वास्तव में कैसे उसे तैयार कर सकते हैं? सभी लोगों, हमें केवल परमेश्वर का दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। न्यायों की पुस्तक के अनुसार अपने योद्धाओं को चुनने के दौरान परमेश्वर ने उनके बारे में क्या कहा जो डर से कांपते थे? उन्होंने कहा, उन सबको जाने दो। कारण कि वे डर से कांपते थे यह था कि उनके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु शक्तिशाली दिखते हैं, उनके पास कई हथियार हैं, कई घोड़े, कई ऊंट और 1,35,000 सैनिक हैं, लेकिन हमारे पास केवल 32,000 पुरुष हैं। हम लाचार होकर मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लौट जाने की आज्ञा दी। जिनके पास विश्वास नहीं था, उनके जाने के बाद आखिरकार बचे हुए 300 पुरुष विजयी हुए। तब वे 300 पुरुष किस प्रकार के लोग थे? वे पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर थे। इसी प्रकार
परमेश्वर हमेशा हमारे मनों को देखते हैं और उन लोगों को चुनते हैं जो अपने मन के केंद्र में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर कभी भी लोगों को उनके बाहर का रूप, शैक्षिक पृष्ठभूमि, संपत्ति या अधिकार के आधार पर नहीं चुनते। यहोशू अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर से प्रतिज्ञा प्राप्त करने के बाद यहोशू ने कनान को जीत लिया। वह किसी चीज से भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा प्राप्त की। क्या हमने भी परमेश्वर से प्रतिज्ञा नहीं प्राप्त की? यीशु समाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। इसके विषय में मत्ती अध्याय 28 में क्या लिखा है? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्योंकि यह वह मिशन है जिसे हमने प्राप्त किया है, तो हमें उसके अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देते हैं जिन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया है। वह उन्हें दाऊद के समान बुद्धि और विश्वास देते हैं। आशा करते हुए कि सियोन के हमारे सभी भाई और बहनें जागरूक होंगे और उठकर यरूशलेम की ज्योति और पिता के सत्य की ज्योति को शक्तिशाली रूप से चमकाएंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।